वेलकम दोस्तों टू द ईशा टॉक शो। हमारे शो पर वापस आने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम हमेशा यही ट्राई कर रहे हैं कि हम अलग अलग फील्ड से आपके लिए बहुत सारा नॉलेज लेकर आएँ, बहुत अलग अलग लोगों को लेकर आएँ, ताकि आपको उस फील्ड के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिल सके। और आज हम ऐसे ही एक गेस्ट को लेकर आए हैं जो आपको टैरो कार्ड के बारे में बताएंगे। हमें ये लगता है कि टैरो कार्ड एक विच क्राफ्ट है, हम बॉल में देख के प्रिडिक्शंस करेंगे, लेकिन ये आपके सारे मिथ आज क्लियर होने वाले हैं। हमारी जो टैरो कार्ड रीडर हैं वो आपको बहुत ही बेसिक रेमेडीज बताएंगी, पर आपको उसके लिए पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक सुनना पड़ेगा। इसके लिए चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हमारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं, मिसेस साक्षी मंदाना फ्रॉम मिस्टिकल वाइब। Hi, Isha. How are you, ma'am? I'm good. How are you? I'm good, ma'am. Thank you so much. Same as you. टैरो कार्ड रीडर आज साड़ी में आए हैं। Thank you so much. And first of all, before we begin with our talk show, I would really thank you and your entire team to making me the part of this journey. And I'm really grateful to the universe and to you as well to give me this opportunity so that I can, introduce how tarot can help people and how it can be a main guide in your life apart from other modalities as well. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, मैम। Thank you. जी, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। तो व्हाट इज बेसिकली टैरो कार्ड? So tarot cards is basically a set of 78 cards. Every card has a different meaning according to the question asked. Tarot is never predictions. Predictions astrology, numerology में की जाती है according to your planetary position, your birth chart, your zodiac sign. But tarot is basically a message, guidance from the universe that what actions you need to take in the coming time so that you can attract happiness, abundance and success in your life. Okay. So in layman language, अगर आप बीमार हैं, आपको नॉर्मल वायरल हुआ है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी तकलीफ़ है, तो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से या उनने पहले ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया तो वो एक प्रिडिक्शन करते हैं कि मेरी दवाई लीजिए, आप 5 to 6 डेज़ में रिकवर हो जाएंगे। तो दिस इज़ प्रिडिक्शन। अगर आप एडुकेटेड हैं, यू नो व्हाट स्टेप्स यू नीड टू टेक, ओके। बट इफ़ यू आर अनएडुकेटेड, ओके, एंड डॉक्टर भी भूल गया आपको गाइडेंस देना, तो आप दवाई टाइम पे नहीं ले रहे हैं और डॉक्टर के पास 5वें दिन पे आते हैं और दवाई फेंकते हैं उस पर और बोलते हैं क्या दवाई दी आपने मुझे, बकवास है। तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपने क्या किया हील होने के लिए? आप बोलते हैं मैंने पानी पूरी खाई, मैंने भटूरे छोले खाए। तो आपके कर्म, आपके एक्शन इक्वली इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके गोल्स अचीव करने में। सो दिस इज़ वेयर टैरो कम्स इन एंड गाइड्स यू कि ओके आप बीमार हैं तो आप पानी पीजिए, अच्छा डाइट लीजिए, अच्छा रेस्ट लीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टाइम पे दवाई लीजिए। तो हो सकता है कि दूसरे लोगों को अगर 5 दिन में हीलिंग्स मिली है तो आप जल्दी रिकवर कर लें, राइट? या सो दिस इज़ वेयर टैरो हेल्प्स यू। इट्स अ टूल टू अंडरस्टैंड व्हाट कर्मा, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन फ्रॉम योर साइड to achieve a path in your life. So is it a immediate base? मतलब टैरो जो आप प्रिडिक्ट करते हैं वो immediate base पे वर्क करता है? So tarot works on energies. ठीक है, आज आप अगर अपसेट हैं या नर्वस हैं, आपकी एनर्जीज उस हिसाब से वर्क करेंगी विच विल रिफ्लेक्ट इन द टैरो कार्ड्स, ओके। आफ्टर टेकिंग अ टैरो कार्ड, नाउ यू नो व्हाट टू डू, ओके। सो मे बी आफ्टर 3 months यू कम एंड यू आर कॉन्फिडेंट नाउ, तो आपकी एनर्जी उस हिसाब से रिफ्लेक्ट करेगी, ओके। सो टैरो इज़ इसलिए बोलते हैं कि वो प्रिडिक्शन नहीं है। आप जिस इमोशन में, आप जिस फेज़ ऑफ लाइफ में हैं, आप जिस कंडीशन में हैं, उस हिसाब से वो आपको गाइडेंस देता है, ओके। और हमारे लाइफ में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो उस हिसाब से टैरो भी उस हिसाब से आपके पैटर्न के हिसाब से बिहेव करके आपको हेल्प करता है। ओके, तो मैम लेट्स टॉक अबाउट यू, हाउ यू स्टार्टेड दिस जर्नी, मतलब बीइंग एन टैरो कार्ड रीडर, आप इसमें कैसे आए?
सो आई ऑल्सो एज़ यूजुअल इंडिया में ये है ही कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में हैं और कुछ आपको समझ में नहीं आता तो आप एक एस्ट्रोलॉजर को ज़रूर कंसल्ट करते हैं कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, या टू अंडरस्टैंड कि ओ ये मेरे लाइफ में लिखा है कि नहीं, तो मैं इसके पीछे हाथ पैर भी मारूँ नहीं तो गिव अप कर दूँ. तो ऐसे ही मैं कुछ प्रॉब्लम्स में थी और मैं एस्ट्रोलॉजर को मिली, पर मेरा बिलीव शुरू से एस्ट्रोलॉजी की तरफ थोड़ा कम था. और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मैं एक टैरो रीडर से मिली एंड इमीडिएटली आई कुड कनेक्ट एंड समवेयर आई वाज ब्लेस्ड विद द पावर ऑफ इंट्यूशंस. मुझे कई इंसिडेंट्स ऐसे मेरे लाइफ के हैं जो मैं पहले ही फील कर लेती थी. तो उनको जब मिली तो उनने मुझे रियलाइज़ करवाया ड्यूरिंग द टैरो कार्ड रीडिंग, एंड देन शी हेल्प्ड मी to channelize my intuitions, and immediately I just started learning tarot because मैं immediate मुझे feel हुआ yes this is the right way where I can also be a light worker and help people around me. So I started learning. She was my first mentor और शादी के immediate बाद, like I'm talking about 16 years back. तो वो मेरी first mentor थी. फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को upgrade किया. तो till now, over all these 16 years, I have like 5 to 6 mentors, and I have attended lot of workshops to always upgrade myself in this modality. So any kind of intuition example if you can give us कि ऐसा आपको लगता है कि ये पहले से ही आपको पता हो गया था और एकदम से आप जैसे कह रहे हैं कि मैं कनेक्ट कर सकती हूँ, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपका? Yeah, so this is a very personal episode, but I had a dream where I could see some people crying and entering in my home. And that very moment my dada had a heart attack and he passed away. So वो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई कि ओ मैं ड्रीम देख रही हूँ कि ये रियलिटी हो रहा है. एंड आगे भी फिर फैमिली में भी जब भी कुछ ऐसा होने वाला होता है तो आई गेट दैट इंट्यूशन विद द ड्रीम्स और सम सिग्नल्स, या फिर मैं थोड़ी सी रेस्टलेस हो जाती हूँ. सो दिस इज़ वेयर माई इंट्यूशंस वर्क एंड आई नो कि हाँ समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन. So I am prepared, and this is how I can connect with my intuitions. But now with tarot, I can channelize my intuition powers कि okay, this is going to happen, so I am ready for it. Yes. So predictions कैसे वर्क करते हैं? Intuition and predictions टैरो में दूसरे लोगों के लिए कैसे वर्क करते हैं? So टैरो बेसिकली प्रेडिक्शंस तो नहीं देता, राइट? तो सब टैरो रीडर्स का एक स्टाइल है ऑफ वर्किंग. बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है, वास्तु की नॉलेज है, या कोई और मोडालिटी की नॉलेज है, तो वो उसे कंबाइन करके अपने क्लाइंट को गाइड करते हैं. तो कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है कि इसी तरीके से टैरो रीडिंग की जाती है. पर हाँ, जो इंट्यूटिवली बहुत एक्टिव है या बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है टू एक्सेप्ट टैरो एज अ मोडालिटी एंड गाइड पीपल अराउंड देम. ओके. तो टैरो कितना पुराना है, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आपको पता हो जान सके तो? या सो जहाँ तक मैंने बुक्स में पढ़ा है, दिस वाज फर्स्ट जो कार्ड्स जो बने थे, कार्ड्स में भी जो 78 कार्ड्स का डेक है उसमें 22 मेजर अरकाना है और 56 माइनर अरकाना है. सो मेजर अरकाना टेल यू the major events of your life and minor arcana is the temporary phase of your life. तो पहले 22 कार्ड्स ही बने थे. दैट वाज इन 1920 और 1930 की बात है. फिर लोगों ने उसे धीरे धीरे ऐड करके ये 78 कार्ड्स का डेक बना है. ओके. तो मैंने ऐसा पढ़ा है मैम कि टैरो कार्ड विच क्राफ्ट से थोड़ा कनेक्टेड होता है, लोग पहले के ज़माने में उसको इस तरह से बोलते थे, तो ये कितना सच है? सो आई वॉन्ट टू शेयर एन एग्जाम्पल हियर. मैंने जब टैरो स्टार्ट किया तो मुझे एक लेडी का रैंडम कॉल आया एंड लाइक शी इज़ लाइक आप बॉल में देख के प्रेडिक्शन करते हो क्या? तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये क्या बोल रही हैं. ठीक है, तो बॉल तो हम इमिडिएट करते खेलने वाला बॉल. exactly. तो मैंने बोला नहीं, जो आपने शायद कुछ बॉलीवुड मूवी में या कुछ सीन देखा होगा जहाँ वो बॉल में से करते हैं.
होता है, बट टैरो इज़ नथिंग टू डू विद विचेस. राइट. मतलब ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है. इट इज़ बेसिकली अ सिंपल टूल विच हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड what is coming towards you. So it's basically fortune telling. ओके. तो ये आप जो फॉर्च्यून बताते हैं ये कितने टाइम के लिए होता है, मतलब देयर इज अ सम टाइम पीरियड और समथिंग? Yes. ओके. So maximum टैरो आपको 1 year का क्या आपकी तरफ आने वाला है, मैक्सिमम 1.5 years का टाइम के अंदर बताता है. बट अगर उसमें हम न्यूमरोलॉजी ऐड कर दें, एस्ट्रोलॉजी ऐड कर दें, तो यस वो हमें बेटर प्रिडिक्शंस दे पाता है. तो यस, तो डिपेंड करता है कि टैरो रीडर को और कौन सी मोडालिटी आती है या उसके साथ वो क्या कंबाइन करके प्रिडिक्शंस दे रहा है. जो टैरो न्यूमरो, टैरो एस्ट्रो जो बोलते हैं, हाँ जी, ओके, सो वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से. तो मैम जैसे अगर कोई आता है आपके पास टैरो रीडिंग के लिए और वो बहुत सेंसिटिव है, इस तरह का कोई एग्जांपल अगर आप हमें दे पाएँ कि आपने किसी की रीडिंग की हो एंड ही वाज वेरी सेंसिटिव एट दैट टाइम, बट आपने कैसे हैंडल किया उसे? होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत फॉग्ड माइंड के साथ आते हैं, बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, या किसी को हेल्थ इश्यूज होती हैं. तो बीइंग अ टैरो रीडर, येस ऑफ कोर्स वी आर वेरी ट्रूथफुल व्हाट इज़ ऑन द कार्ड्स. ठीक है, तो सामने वाले को हम उस तरह से काउंसिल करते हैं कि वो उसे एक्सेप्ट करे. सो apart from a tarot reader, at that moment we are also psychiatrist, we are also a counselor, we also give some remedies, we also give some healings. तो डिपेंड करता है कि सामने वाला उस टाइम पे किस एनर्जी में आपके पास आया है. एंड हाँ, अगर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं किसी को, हमें कार्ड्स में दिखता है कि ये ठीक है माइंडसेट के बारे में है, तो हम उस पर गाइडेंस दे देते हैं. पर अल्टीमेटली वी सजेस्ट देम टू टेक अ मेडिकल हेल्प, बिकॉज टैरो आपको मिथ में नहीं डालता है. टैरो आपको बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है कि ओके वी कैन सी हेल्थ इश्यूज़, बट टैरो इसमें आपको कुछ हेल्प नहीं कर सकता. इट्स बेटर यू टेक अ प्रॉपर मेडिकल हेल्प इन दिस. कि कौन सी आपको बीमारी है वो उससे ही पता चलेगा, बट है कुछ. यस. ओके. ओके. आपने अभी रेमेडीज़ के बारे में बात की मैम, तो रेमेडीज़ और स्पेल कास्ट सेम है क्या? वो मैंने जैसे बताया आपको कि विचेस के बारे में बात करते हैं, सो रेमेडीज़ एंड स्पेल कास्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग? यस. सो रेमेडीज़ न्यूमरोलॉजी की अलग हैं, एस्ट्रोलॉजी की अलग हैं. टैरो में रेमेडीज़ हैं, पर टैरो रीडर्स सब मिक्स कर देते हैं. यू नो, वास्तु भी ले आते हैं, न्यूमरो का भी दे देते हैं. टैरो के अंदर बेसिकली जो एक लेवल आप जाते हो रेमेडी पार्ट में, दैट इज़ स्पेल कास्टिंग एंड कैंडल मैजिक. सो स्पेल कास्टिंग इज़ समथिंग जो एक तरह से तंत्र ही हुआ, पर बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं जो उसे ऑप्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं. सो इट हैज़ नॉट अ डायरेक्ट कनेक्शन विद टैरो, बट येस एक लेवल अप या वो मोडालिटी को आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं. लोग स्पेल कास्ट करते हैं? हाँ जी, करवाते हैं. तो बट आई डोंट प्रैक्टिस स्पेल कास्ट. दिस इज़ माई पर्सनल बिलीव. वाई? बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल ईशा, आप मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मेरा वो एक्स है, अब उसकी शादी होने वाली है, आई वॉन्ट टू गेट हिम बैक इन टू माई लाइफ. मैं टेम्प्रेरी उस पर कुछ तंत्र करके उसको आपके पास ले तो आऊँगी, पर अगर वो आपका सोलमेट नहीं है या आप दोनों यू आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, तो शादी में लेटर ऑन, अभी आपकी शादी में करवा दूँ, पर शादी के बाद यू विल हैव एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ही वॉज नॉट मेड फॉर यू. अगर वो डेस्टिनी में था या है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता. तो आई डोंट बिलीव कि भाई टेम्प्रेरी मैं किसी इंसान को वो एनर्जी में डालूँ, उसे वशीकरण टाइप करूँ और फिर आपके लिए वो कर दूँ. ठीक है, बहुत सारे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, but this is my way of doing. I don't practice spell casting, but I do give remedies, remedies which are very doable, very practical, and herbs के साथ. Yeah, so herbs is something which have a lot of power. हम herbs जो हैं वो आयुर्वेदा में यूज़ होते हैं. एशियन टाइम से herbs के साथ healings की जाती है. So herbs is something जो आपके किचन में अवेलेबल है, उसको कंबाइन किया और वो आपकी रेमेडी रेडी हो गई.
सो आई गिव दैट काइंड ऑफ रेमेडीज़ एंड जैसे अभी आपने शायद या आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल भी करेंगे तो बे लीफ मैनिफेस्टेशन एक बहुत ट्रेंड यस पे है. यस लोग यस, बे लीफ पे अपना रेड कलर से आप लिखिए बे लीफ पे Yes, एंड yes, उसे जलाइए. yes, यस, आई हैव सीन द वीडियोस. So यस. why bay leaf? Because bay leaf का जो मेन एलिमेंट है वो फायर है. तो जब आप उस पर कुछ लिख कर उसे वापस से फायर में सरेंडर करते हैं तो वो आपकी लाइफ में स्पार्क देता है. ओके. सो बे तो लीफ सॉरी मैम, बट ये बे लीफ का रिचुअल अगर हम करते हैं तो आई डोंट नो, बट ये होता है मतलब कितने दिनों में इसका असर दिखता है? कोई भी रेमेडी का कोई फिक्स टाइम लाइन नहीं है. ओके. It will happen only when it is for your highest good. It is done first of all आपकी साइकोलॉजी कि मैंने ये रिचुअल किया मेरा अब अच्छा हो जाएगा. सो यू कम इन दैट एनर्जी, यू कम इन दैट मोड. ओके, आई एम मैनिफेस्टिंग, आई एम बिलीविंग इन टू दिस. मैं बार बार अगर एक चीज़ को रिपीट करती हूँ या रेमेडी करते वक्त मैनिफेस्ट करती हूँ इन अ पॉजिटिव मैनर तो मेरा बिलीफ यूनिवर्स पे 100 टाइम्स बढ़ जाता है. तो वो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको बोलता है ओके तथास्तु. सो दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन आल्सो वर्क्स, आई गेस. यस. सो मैनिफेस्टेशन भी एक तरह से हम लोग रेमेडी में ही प्रिस्क्राइब करते हैं विद टैरो कार्ड्स. तो किसी को अगर फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मुझे अब्रॉड शिफ्ट होना है तो मैं आपको टैरो का ही एक कार्ड दूंगी विच यू विल keep with you. You will manifest with it and you will eventually see that it is happening for you. ओके. Yeah. ओके. और यूनिवर्स और हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है. इट्स लाइक अ मदर एंड अ बेबी. सो ये मेरा एक क्या बोलते हैं एक पर्सनल मैसेज है एज अ टैरो रीडर जो मैंने फ़ील किया है और आजमाया है और उससे मुझे बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स भी मिले हैं. और मैं अपने हर एक क्लाइंट को ये ज़रूर मैसेज देती हूँ, उन्हें ये सीख ज़रूर देना चाहती हूँ. सो माँ और बेबी का जो कनेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक डॉटर है, शी इज़ 6 years. वो मेरे पास आती है और बोलती है मम्मा आई वांट टू बाय अ टॉय टुडे. मेरे को टॉय लेके दो, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए. और वो है वो लाइव बेबी. इट्स लाइक व्हाट 6,000 7,000 की एक बेबी आती है. तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? तुम्हारे पास इतने वार्डरोब में ड्रॉअर में टॉयज़ पड़े, पहले उसके साथ तो खेलो फिर नया टॉय मांगना. ठीक है, हम डांट डपट के बच्चे को रूम से बाहर कर देते हैं, टॉपिक चेंज कर देते हैं. पर वेरी नेक्स्ट डे अगर मेरी डॉटर स्पोर्ट्स में रेस में फ़र्स्ट आती है तो मेरा फर्स्ट क्या रिएक्शन होगा? आई विल टेक हर डायरेक्टली टू द टॉय शॉप या हैमलीज़ लेके जाऊंगी और उसे रिवॉर्ड करूंगी. ओके, सो दिस इज़ हाउ यूनिवर्स वर्क्स. आप क्रिप करते रहोगे कि मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है तो यूनिवर्स बोलेगा अरे तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, पहले उसके साथ तो हैप्पी हो, मैंने तो तुमको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है. तो पहले उसके साथ कंटेंट हो जाओ और आपके लिए वो लिखा है, इट विल कम एट द राइट टाइम. सो इफ़ यू beg in front of universe, it is not going to work. If You have to be grateful. Yes, Yes. if you surrender your wishes, या आप अपने आप को प्रूव करते हो कि ओके ये मैंने गोल सोचा था और मैंने अचीव कर लिया, तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको रिवॉर्ड्स देते जाता है. So it's like a mind baby connection where if you crib, if you cry, your mother is going to scold you. If you prove yourself, you believe in yourself and achieve your path, achieve your goals, you are showing that कि I am ready for this. Universe is automatically going to manifest all your wishes, grant you all your wishes and give you all the rewards. दैट्स सो ब्यूटीफुल मैम. मतलब हमने मैनिफेस्टेशन के बारे में आगे भी बात की है, विजन बोर्ड्स के बारे में भी बात की है, बट इतनी डिटेल में आज हमने इसे प्रॉपर समझा है कि कैसे. तो एक रेमेडी हमारे लिए भी हमने भी पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तो उसकी रेमेडी हमें भी दीजिए. श्योर. एक तो आप अपने ऑफिस में डेली कैम्फर और ऑरिगेनो ऐड करके उसे बर्न कीजिए. उसके जो फ्यूम्स निकलते हैं उससे अपने पूरे ऑफिस को स्मच कीजिए. दिस विल ब्रिंग इन लॉट ऑफ क्लाइंट्स एंड अबंडेंस इन योर टॉक शो.
ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू Thank- मैम। हम अब ट्राई करेंगे ये सब Yes. चीज़ें करने के लिए। सो हमने रेमेडीज़ के बारे में बात करी। आप जैसे थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे तंत्र के बारे में, तो विच इज़ नॉट परमानेंट, मतलब आपने बोला कि 2 दिन के लिए हम कर सकते हैं, 1 महीने के लिए या लॉन्ग टाइम। तो ये जो बाकी के जो तंत्र विद्या और ये जो सब होती है वो भी इसी तरह से काम करती, दैट इज़ नॉट परमानेंट एट ऑल? आई डोंट हैव मच क्लू अबाउट इट बिकॉज देखो एक बिलीफ तब आता है जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते करते हैं, हो right. या प्रैक्टिस करते हो। तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस बिकॉज आई हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस, या मैंने कभी करवाया नहीं, ना किसी को रिकमेंड किया। बट बीइंग इन टू दिस फील्ड आई नो अबाउट इट कि ये कैसे वर्क करता है, वो कैसे रिजल्ट्स देता है, क्या प्रोसीजर होता है। You don't know about No. that. जी जी। So you take courses, आप सिखाते भी है टैरो कार्ड? येस आई डू, एंड मेरा थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न है ऑफ टीचिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक इंटरव्यू ऑफ माई क्लाइंट, सॉरी माई स्टूडेंट, वेदर दैट पर्सन इज़ रेडी टू टेक दिस जर्नी अहेड, बिकॉज आप इसमें बहुत स्पिरिचुअल जर्नी में स्टेप रखते हो, यू बिकम अ लाइट वर्कर एंड यू शुड बी रेडी टू गाइड पीपल। सो मैं पहले एक छोटा सा इंटरव्यू लेती हूँ सामने वाला का कि वो टैरो में कितना इंटरेस्टेड है, उसका क्या मेन मोटिव है टैरो लर्न करने का। फिर उसके बाद आई डोंट ब्रेक द कोर्स। आजकल आपने देखा होगा लर्न टैरो इन 199 रुपीज़, 299 रुपीज़, Many courses, बहुत yes, सारे yes. कोर्सेज हैं। सो हाँ, उसमें सिखाते हैं ज़रूर, पर मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग इज़ थोड़ा सा डिफरेंट, वेयर आई टेक 1 whole month टू टीच अ स्टूडेंट एंड वेरी पर्सनलाइज। आई डोंट रन बैचेस कि मैंने झुंड इकट्ठा कर लिया, नहीं। आई टेक मैक्सिमम 2 or 3 स्टूडेंट्स, उससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज दैट इज़ देन 1-to-1। ओके। आपको डाउट्स है तो आपके ऊपर ही वर्क होगा, सेकंड वाले को डाउट है तो उसी पे वर्क होगा। सो नॉट कि भाई मुझे सिलेबस के जैसे से मैंने टेक्स्ट दे दिया, उन्हें नोट्स दे दिया और ख़त्म कर दिया। नो, मैं एवरी कार्ड का जो मीनिंग है टेक्स्ट बुक नॉलेज से अलग और एक्सपीरियंस से ज़्यादा सिखाती हूँ कि एक कार्ड का लव में क्या मीनिंग है, हेल्थ में क्या मीनिंग है, फाइनेंसेस के लिए क्या मीनिंग है। तो एक कार्ड सब में यूज हो सकता है? Yes, one card has different meanings according to the question asked and also according to the situation. हेल्थ के लिए अलग है, लव के लिए अलग है, फाइनेंस के लिए अलग है, करियर के लिए अलग है। तो मैं उन्हें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक एक कार्ड का मीनिंग समझाती हूँ एंड 15-20 डेज़ में द टेक्स्ट वर्क इज़ कंप्लीट, लाइक जो भी सिलेबस उसमें आता है दैट इज़ डन। देन आई गिव लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस, कि मैं अपने ही फैमिली मेम्बर को किसी को ले आऊँगी या उन्हें बोलूँगी कि आपके ब्रदर सिस्टर फ्रेंड्स कोई भी हैं उन्हें आप लेकर आओ और हम लाइव रीडिंग्स करते हैं। ओके ओके। एंड टिल आई डोंट फील दिस पर्सन इज़ रेडी टू डू अ टैरो रीडर, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ती। सो दिस इज़ अ लाइफ टाइम प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड। वो 1 month ख़त्म हो गया, उसके बाद भी मुझे लगता है शी और ही इज़ नॉट रेडी फॉर टेकिंग रीडिंग्स, आई विल नॉट लीव दैट पर्सन, आई विल टेक इट टिल द एंड। Until I am in the tarot, I make sure this is a promise to my students कि मैं अगर इसमें कुछ अपग्रेड करती हूँ अपने आप को या एडवांस कुछ सीखती हूँ तो मैं उन्हें फ्री में फिर वो सिखाती हूँ। ओके, दे आर कनेक्टेड विथ यू लाइफ टाइम। Yes, और अगर yes. कोई लाइव रीडिंग कर रहा है और वहाँ पे फंस गया तो भी आप अवेलेबल हैं? Yes, definitely. If I am not occupied, yes, of course. बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो जिनने रीडिंग की और कभी लॉस्ट हो जाते हैं, समझ में नहीं आते, दे इमीडिएट कॉल मी एंड दे से कि मैम मैं यहाँ स्टक हूँ तो क्या करना चाहिए, तो मैं उन्हें इमीडिएटली हेल्प कर देती हूँ। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू मैम। Thank मतलब you. बहुत अच्छी बात है ये, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं कि एक बार आपने कंप्लीट कर दिया फिर बोलेंगे मास्टर क्लास लो, हाँ फिर जी, बोलेंगे इससे आगे जाओ तो हम आपको सिखाते हैं, या फिर बंद कर देते हैं कि Yeah. कॉल्स उठाना, मैसेजेस Yeah. का रिप्लाई करना। बट दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कि आप उन्हें हाथ पकड़ कर सिखाते हैं। Yes. जी जी मैम। सो अब हम टैरो के बारे में थोड़ा और अगर समझते हैं तो हम कार्ड्स आप बताएंगे थोड़े बहुत कि कैसे हैं, Yes. या yes. फिर हम हमारी लाइव रीडिंग कर सकते हैं अगर इफ़ यू डोंट माइंड? बिल्कुल, yes, Isha, for sure. Okay, Isha, we'll do your reading. ओके, Yeah. आई एम रेडी। So you can ask a question. What do you want me to ask? Let's talk about my business. We have started a podcast in June,
और अब हमें इसे बहुत ऊंचाई पर और बहुत अच्छी जगह पर ले जाना है मैम। तो आप बताइए कि हम कहाँ हैं और कहाँ जा सकते हैं। Sure. Okay, Isha, first of all, I can see good victory coming in. Lot of happiness. आप image से ही देख रहे हैं. It's a very happy card. Yeah, so it's a positive card. तो definitely your business is going to reach good heights. And ये जो आपने fight चालू की है, जो अपनी journey चालू की, again you can see a crown out there. So you are going to get lot of abundance, success in the coming time. Yeah, and please move ahead. इट्स अ स्टैम्पिंग फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपने जो जर्नी का ज़िम्मा उठाया उसे आप और आगे स्पीड में लेकर जाएं. एंड इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू सूरत ओनली. यू शुड ऑल्सो अप्रोच पीपल फ्रॉम अदर सिटीज़. ओके, सो दिस कार्ड शोज कि कुछ आउट ऑफ योर रेंज भी आपको ट्राई आउट करना ऑफ द बॉक्स हमें Yes, सोचने की अब yes, वो है, yes, एंड yes. विंग्स फैलाने की ज़रूरत आ गई है. Yes, दैट्स yes. सो कूल. बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं मेरे. दैट्स सो स्वीट मैम. तो इस तरह से हम कितने कार्ड्स उठाते हैं अगर कोई रीडिंग के लिए आता है आपके पास? तो मैंने अपने जो सेशंस हैं उसे टाइमिंग के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है. सो डिपेंड करता है. अगर आपके पास 4 to 5 क्वेश्चंस हैं तो आप हाफ एन आवर बुक कर सकते हैं. अगर आपके पास 9 to 10 क्वेश्चंस हैं तो 1 आवर का सेशन बुक कर सकते हैं. तो इसके अंदर आप आधे घंटे के अंदर स्पेसिफिकली लोगों को जनरली लव, अपना हेल्थ, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर के क्वेश्चंस होते हैं. मेजर यही कंसर्न होता है. तो दैट इज़ कवर्ड इन हाफ एन आवर. सो यू कैन आस्क any questions related to this. And if you have like also questions related to your family, like you want to ask for your brother's health or his business, you can always book 1 hour session जिसके अंदर आपको किसी और के लिए भी पूछना है तो you can ask. हो सकता है. Yes. सो यू हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स ऑल्सो? Yes, I do have international clients and I am a celebrity tarot reader as well. ओके, सो Yeah. प्लीज़ मतलब सेलिब्रिटी टैरो रीडर कैसे मैम? सेलिब्रिटीज़ मेरे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं बट बिकॉज़ वो पब्लिक फिगर्स हैं और ये बहुत ही पर्सनलाइज्ड और बहुत ही प्राइवेट और बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है जहाँ पर वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस हो मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे. सो दे वांट टू कीप इट हिडन. बट येस, आई डू हैव सेलिब्रिटीज़ and also a lot of cabin crew, lot of CEOs and international में भी बहुत सारे flight stewards हैं. बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं. बट हाँ, टैरो इज़ समथिंग जहाँ पर मेरा एक रूल है जो मैं फॉलो करती हूँ कि आई वांट टू कीप इट वेरी सीक्रेट. So if you are taking a tarot reading with me today and if your mother comes tomorrow to take a tarot reading and she out of curiosity ask me कि ईशा ने आपसे कल tarot reading ली तो क्या बोला? सो दिस इज़ अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड कि जो आपने मुझसे हाँ, आप अपनी चॉइस से अपनी मदर के साथ शेयर करें. सो ये सबके साथ है. ज़रूरी नहीं है कि वो ईशा हो, कि कोई सेलिब्रिटी हो या कोई इंटरनेशनल क्लाइंट हो. ये सबके लिए है. वेर आई कीप इट वेरी प्राइवेट फॉर देम, वेरी पर्सनलाइज फॉर देम. सो इट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माई साइड कि आई विल नॉट डिस्क्लोज. बट हाँ, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी टैरो रीडर हूँ, इंटरनेशनल टैरो रीडर हूँ, तो मैं ज़रूर वो हैशटैग यूज़ करती हूँ वेरी प्राउडली इन माई पोस्ट, इन माई रील्स, दैट आई एम अ सेलिब्रिटी एंड एन इंटरनेशनल टैरो. वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट एंड रील्स. तो आई हैव सीन कि आपके इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं विच आर वेरी ऑर्गेनिक. तो कोई ये जर्नी आपने मतलब कैसे स्टार्ट करी? ओके, सो पहले मैं घर पर ही टैरो रीडिंग्स लेती थी सिंस आई स्टार्टेड. कोविड के टाइम पे सब फ्रेंड्स मिलते थे. तो वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज़ अ मॉम ब्लॉगर. तो शी इज़ लाइक, वाई डोंट यू पुट योर सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम. मुझे इंस्टाग्राम का आई भी नहीं आता था तभी. शी केम टू माई होम. उसने ही मेरा पूरा टेबल सेट किया, मेरे लिए रिंग लाइट लेकर आई और एक रील शूट कर दिया. उसने ही सारा अकाउंट बनाया, पेज बनाया एंड आई स्टार्टेड. मतलब मैंने उसमें कभी कार्ड्स खोल के भी नहीं देखा कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं. तो वो बस ऐसे ही चालू हो गया एंड विद इन अ मंथ मेरे 500 फॉलोअर्स थे. एंड देन इट कीप ऑन एडिंग. तो वो एक लोग जुड़ते गए. और क्योंकि कोविड टाइम था तो बहुत सारे लोग वीडियो कॉलिंग पे कनेक्ट हुए.
तो आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एंड मेरी एडवांस में अपॉइंटमेंट्स बुक रहती थी. सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. बट no buying of followers, all organic followers I सो have. दैट्स वेरी कूल. इसीलिए मैं पूछ रही हूँ Yes. कि ऑर्गेनिक फॉलोअर्स इतने अच्छे हैं. एंड आई फील कि इंडिया में मतलब आई कैन नॉट से कि अंधविश्वास, बट लोग इन सब चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं. जैसे हम वास्तु के बारे में बात हाँ करें, जी, yes. हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करें, हम टैरो कार्ड के बारे में बात करें. सो पीपल फील कि हम एक रीडिंग या एक चीज़ तो ऐसी ट्राई करनी चाहिए कि यार क्या बोलता है अपना फ्यूचर. सो दिस इज़ ऑल थिंग्स. सो सूरत, हाउ इज़ ट्रीटिंग सूरत? मतलब आपको सूरत इज़ ट्रीटिंग हाउ? सूरत के साथ मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है. मैंने यहाँ पे बहुत सारे फ्लीज़ में, बहुत सारे इवेंट्स में, एग्जीबिशंस में अपना स्टॉल लगाया था. तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सूरत, इट इज़ नेशन वाइड, क्योंकि लोगों को शुरू से पंडित, पामिस्ट्री यही सब समझ में आता है. तो जब वो टैरो रीडर के पास बैठते तो उनको लगता है कि ये कोई भविष्यवाणी ही करेगी, या एक ही बार में इसने कार्ड्स खोले तो ये मेरे फैमिली के बारे में सब बता देगी. तो जब वो एक्सपीरियंस करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली टैरो इज़, स्पेशली द यूथ वंस is very much into tarot now. They love getting tarot reading because it's a very practical approach. एंड इट हेल्प्स यू व्हाट, जैसे मैंने बोला, एक्शन. सो स्टेप वाइज उन्हें पता चल जाता है कि ओके मुझे ये प्रायोरिटी पे रखना है, तो दिस इज़ नंबर 1, ये करना है, ये मिल जाएगा, फिर उसके बाद ये थर्ड स्टेप पे जाना. सो विद एक्सपीरियंस people are getting more inclined toward tarot readings, which I can see and experience from past so many years. But yes, Surat has treated me very well. हाँ, अब वो है कि यूथ एक बार एक्सपीरियंस करते तो वो अपनी फैमिली को भी फिर बीच में खींच के ले आते कि लेट्स एक्सपीरियंस टुगेदर. और अभी के यूथ, हमारे पास भी जो टीम है वो सब हमारे पास यंग पीपल हैं जो काम करते हैं. तो दे बिलीव इन दिस थिंग ओनली के इमीडिएट बेस पर, और लॉजिकली कौन बात कर रहा है. Exactly. वो बोलेंगे वास्तव में 5 साल बाद अब अपने आप को यहाँ देखोगे या वहाँ देखोगे. बट येस, आई रियली बिलीव कि यूथ इमीडिएट कनेक्ट करना चाहता है. इफ़ यू डोंट माइंड मैम, हमारे पास भी एक हमारे स्टाफ मेंबर है, उनके लिए भी आप एक रीडिंग करिए प्लीज़. यस प्लीज. प्लीज टेल मी योर फुल नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ. हर्षिल जैन, फादर का नाम है? नहीं, हर्षिल जैन. एंड डेट ऑफ बर्थ इज 7 Feb 2001. व्हाट डू यू वांट मी टू आस्क? वो कार्ड ही बताएंगे. नो, मतलब यू वांट टू आस्क अबाउट बिजनेस और यू? आई वांट टू आस्क अबाउट बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ. ओके. ओके, फॉर यू व्हाट आई हैव रिसीव्ड इज़, अभी फ़िलहाल आप बहुत स्ट्रेस में हैं. आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन अप करके रखा है. मे बी यू डूइंग लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग टू प्रूव योर सेल्फ एंड ऑल्सो फॉर योर करियर. आप कुछ बन के दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप बहुत सारी मल्टीटास्किंग और बहुत सारा बर्डन लेके बैठे हैं. द यूनिवर्स वांट्स यू टू क्रिएट अ बैलेंस. आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एंजल है, वो कप से दूसरे कप में पानी डाल रहा है. दैट मीन्स प्रायोरिटाइज. आपको क्या पहले करना है, क्या दूसरे नंबर पे रखना है. ऐसा कोई किया है? यस. सो दिस इज़ यूनिवर्स, देखिए आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा है और वही मैसेज आपको मिला है जो आप एक्चुअली कर रहे हैं. जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि जो क्लाइंट है उसकी एनर्जीज़ को तुरंत टैरो कनेक्ट करता है, तो ये आपकी एनर्जीज बता रहा है. एंड ऑल्सो आई कैन सी गुड अबंडेंस कमिंग अप फॉर यू. एज इन फैमिली में भी आप बहुत सारा इनकम जनरेट करेंगे. एंड जो भी मेहनत, जो भी आप अभी प्लांट कर रहे हैं सीड फॉर योर बिजनेस, फॉर योर ग्रोथ, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव लॉट ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स इन द कमिंग टाइम. दैट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच मैम. हम यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स देख रहे हैं मैम, लेट्स टॉक अबाउट दैट. या सो व्हेन आई टॉक अबाउट टैरो रेमेडीज़ में जैसे मैंने कहा, मैं हर्ब्स के साथ रेमेडीज़ देती हूँ. एंड आई ऑल्सो बिलीव इन टू क्रिस्टल्स. सो क्रिस्टल्स क्या है? क्रिस्टल्स इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ मिनरल्स.
जैसे सॉल्ट इज़ मेड अप ऑफ मिनरल्स, इनमें बहुत हीलिंग पावर्स होती हैं। हमारे पैर में मोच आ जाती है, हम बीमार होते हैं तो हम नमक की पोटली बना के उसका सेक करते हैं, नमक का पानी डाल के पैर डिप करके रखते हैं, तो वो हमें हीलिंग्स देता है। वैसे ही क्रिस्टल्स के अंदर हीलिंग पावर्स है। हर एक क्रिस्टल के उसका एक पर्पस है, उसका एक पावर है। जब आप उसके साथ मैनिफेस्ट करते हैं, उसके साथ हीलिंग्स लेते हैं या उससे पहनते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है टू रीच योर गोल्स। सो क्रिस्टल्स बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं। बहुत सारे रेकी हीलर्स हैं जो क्रिस्टल्स के साथ हीलिंग्स देते हैं आपके चक्रास पे। और मैं अपने क्लाइंट्स को क्रिस्टल्स प्रिस्क्राइब करती हूँ टू मैनिफेस्ट विद देम। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, दिस इज़ एन अबंडेंस ब्रेसलेट। So it's a combination of 3 types of crystals in here. So green aventurine, जैसे green है हरियाली, growth, तो green aventurine helps you to bring a lot of growth in your life. Then we have citrine. Citrine is known as a money magnet in crystal world and it also boosts confidence in you. और ये पायराइट है। पायराइट इज़ नोन एज अ मैग्नेट क्रिस्टल इन क्रिस्टल वर्ल्ड। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो आजकल पायराइट की ईयररिंग्स, पेंडेंट्स, रिंग्स पहनते हैं, क्योंकि ये आप जो भी इसके साथ मैनिफेस्ट करते हैं ये आपको अट्रैक्ट करके देता है। या सो ये कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने ये ब्रेसलेट का, विच इज़ नोन एज एन अबंडेंस ब्रेसलेट। सो दिस विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट ऑल योर विशेस, मे बी फॉर योर करियर, फॉर योर बिजनेस। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप इसे पहन कर इसके साथ मैनिफेस्ट करते हैं तो इट विल गिव यू दैट पावर्स एंड हेल्प यू टू अट्रैक्ट दोज एनर्जीज। वंडरफुल वंडरफुल मैम, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो आप वही एनर्जीज लोगों की मैच करके फिर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्या पहनना चाहिए? नहीं, देखिए आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं प्रिस्क्राइब करूँ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल। पीपल गेट कन्फ्यूज बिकॉज शुरू से ही इंडिया में पंडित एस्ट्रोलॉजी चलते हुए आया है। जेमस्टोन्स यानी वो हम रूबी एंड नीलम, अच्छा ओके, जो पहनते हैं उसमें कुछ आपके जो प्लानिटरी पोजीशन है या कोई दोष है उसके हिसाब से पंडित आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इतने ग्राम का आप रिंग पहनिए, ये वाली फिंगर में पहनिए, इस दिन पूजा करके ये वाले दिन पे उसे पहनिए। वो जेमस्टोन्स हैं। जेमस्टोन्स आर डिफरेंट, क्रिस्टल्स आर डिफरेंट। क्रिस्टल्स हैव देयर नो साइड इफेक्ट, anyone can wear them, even a 2-year baby can wear it. इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स बिकॉज वो मिनरल से बना है। बस उसकी एक हीलिंग पावर है, उसका एक पर्पस है जिसे आप पहनेंगे तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं क्रिस्टल्स के लिए। मेरे पेज पे वो लोग आते हैं, देखते हैं क्रिस्टल्स दे रही है तो दे विल ऑलवेज गिव मी द होल बायोडाटा, आई एम बॉर्न ऑन दिस, मेरा ज़ोडिएक राशि ये है, पर वो जेमस्टोन्स के लिए कंसिडर करना पड़ता है। तो जैसे आपको पता है, अब मैंने आपको बताया कि पायराइट, तो यू कैन कनेक्ट कि हाँ मुझे पायराइट पहनना चाहिए, दिस विल हेल्प मी टू मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। So you can wear it on your own also. No need of any consultation. So crystal. So moonstones और जो आते हैं वो सारे हाँ नहीं जी, हैं। yes, yes. So either you can keep these crystals also with you. अगर आप पहनना नहीं चाहते, you can charge them, cleanse them and keep it on your table, in your office, in your desk. कहीं पे भी इसे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज वेयर अ ब्रेसलेट, रिंग, पेंडेंट, बहुत सारे फॉर्म्स में क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, उसे आप पहन सकते हैं। ओके मैम, बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं ये सारी, नॉलेजेबल है। अब इसे धीरे धीरे हमें और समझना पड़ेगा। सो मैम, सूरत के लिए कोई एडवाइस या मैसेज आप देना चाहे तो? सूरत के लिए इट्सेल्फ नहीं, बट हाँ सबके लिए ये है जो टैरो रीडिंग सीख रहे हैं। बेसिकली आजकल लोगों को टैरो इजी है सीखना, और टैरो बिजनेस बहुत सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आता है कि बी अ टैरो रीडर एंड रन योर बिजनेस। तो बिजनेस कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप सिंगल मदर हैं या आप कोई यंग लड़की हैं तो बी वेयर ऑफ द क्लाइंट्स यू आर कॉलिंग इन, बिकॉज़ जो भी इंसान
एक टैरो रीडर या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर के पास आ रहा है तो वो अपने दुख ही लेकर आ रहा है, सीधी बात है। और आप नहीं समझ पाएंगे पहले से कि वो इंसान किस कंडीशन में आया है आपके पास। यस यस। कैन बी इन डिप्रेशन, कैन बी वेरी अग्रेसिव, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस 2-3 ऐसे हो चुके हैं विच आर वेरी फ्राइटनिंग। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्लीज़ बी अवेयर। If you're calling someone at home, you should be very much secure, or you should be in a setup where you are at least safe. तो आप कीजिए, बहुत अच्छी जर्नी है, करना ही चाहिए सबको, बट हाँ, यू शुड बी सेफ इनफ। एंड ऑल्सो वन थिंग विच एवरी वन शुड अंडरस्टैंड, ये टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, कोई भी मोडालिटी हो, इसमें आप स्पिरिचुअलिटी में पैर रख रहे हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी गिव्स यू लॉट ऑफ फिजिकल पेन एंड मेंटल पेन एज वेल, बिकॉज आप एक प्लेटफॉर्म से उठकर एक ऊपर के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहाँ आपका कनेक्शन वो डिवाइन एनर्जी के साथ हो रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारे एपिसोड्स भी आपके साथ ऐसे होंगे जहाँ पर वो आपकी खुद की एनर्जी और हेल्थ पे आ सकता है। सो कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर हैं या जो भी हैं, आप हर रोज़ 3 से 4 लोगों की नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके हेल्थ पे या आपकी पर्सनल लाइफ पे वो इफ़ेक्ट करता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ डिलीट बटन हियर। ओके। या एंड नॉट ओनली बीइंग अ टैरो रीडर, आई वुड सजेस्ट ये सबको करना चाहिए। डिलीट बटन सबके पास होना चाहिए। सबके पास होना चाहिए। व्हाट इज़ वाई डिलीट बटन अगेन? क्योंकि जो पास्ट में अगर आपसे कोई गलती हुई है या कोई ऐसा एपिसोड हुआ है, अगर आप उसे कुछ रिपेयर कर सकते हैं तो उसके लिए आज एक्शन लीजिए। पर अगर आप उसे कुछ रिपेयरिंग ही नहीं कर सकते, आप लाइफ को रिवाइंड करके उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि पास्ट के जो ट्रॉमास हैं, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव एपिसोड्स हैं, उसे यहाँ से डिलीट कर दो, ताकि आज जो आपका प्रेजेंट है उसको आप 100% जियो, आज में रहो, एंड यू कैन क्लेंज योर एनर्जी एंड अट्रैक्ट लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन द कमिंग टाइम। पुरानी चीज़ों को पकड़ के चलेंगे तो आज का भी ख़त्म हो जाएगा दिन। यस एग्जैक्टली। यस। इट वॉज वंडरफुल मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, टैरो कार्ड के बारे में इतना कुछ जानकर। एंड आपको कैसा लग रहा है हमारे शो पे आके? सी दिस इज़ माई फर्स्ट टॉक शो, सो येस, मुझे बहुत ही शायद मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने दी है, मेरे ईष्ट ने दी है कि मैं एज अ लाइट वर्कर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ कि ये मोडालिटी से आप कितना कुछ आपको हेल्प मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकती है। सो एज अ टैरो रीडर तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ मुझे इतना कुछ इसके बारे में बात करने को मिला, आई कुड स्प्रेड इट। सो थैंक यू सो मच इक्षा, इट वाज रियली नाइस एंड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू। एनी टाइम मैम, एनी टाइम। और आई एम वेरी मच श्योर कि आज हमारे ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट सुनेंगे, उन्हें भी जो मिथ हैं टैरो कार्ड को लेकर वो बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर हमारे ऑडियंस के पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आपको 100% पूछ सकते हैं। Yes, they can definitely connect with me. You can share my Instagram ID and yeah. So they can connect with me, and definitely we can move ahead with tarot readings. Okay, thank you so much, ma'am. Most welcome. मैंने आपको पहले ही कहा था कि टैरो कार्ड के आज आपके बहुत सारे मिथ्स क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि साक्षी जी ने बताया कि हम कितनी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं ऑन अ वेरी मोमेंट। टैरो कार्ड हम लॉन्ग प्रिडिक्शंस के लिए नहीं है, लेकिन शॉर्ट इंटरवल्स के लिए है। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं जो हम साक्षी जी को पूछ सकते हैं, आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ज़रूर से आपके क्वेश्चंस उन तक पहुंचाएंगे। सो स्टे ट्यून विद द ईशा टॉक शो, और हम नए एपिसोड में आपके लिए कोई नए लोगों को लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।